दोस्तों, मैं बचपन से तो स्पिरिचुअलिटी को लेके बहुत सीरियस थी एंड मुझे बहुत इंट्रिगिंग लगता था कि भगवान को जानना, भगवान के बारे में समझना। और ये मेरा शायद खुद का भी इंटरेस्ट था, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे ही अपब्रिंगिंग दी है। घर में काफ़ी टाइम कीर्तन सुनने को मिलता था और पापा मेरे बहुत स्टोरीज सुनाया करते थे ऑफ ऑल सेंट्स, क्रिश्चियनिटी के या हिंदुइज़्म के या सूफिज़म के या सिखों के जो गुरु हैं, उनकी सारी कहानियाँ मैं बचपन में सुनते आ रही हूँ। एंड मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपने जानना है कुदरत को, भगवान को, आप उस प्रेम का जो एक आसरा है, एक प्रेम है, एक रिलेशनशिप है जो भगवान के साथ है, जो आपका बचपन से होता है, वो अगर आप उसको रिकग्नाइज़ करते हो, पहचानते हो, वो आप बड़े होके भी सीख करते हो और वो ही आप अपने साथ लेके जाते हो। मैं अकेले नहीं देखती, मैं अपने ब्रदर में भी ये देखती हूँ दैट ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट हिज भक्ति, हिज पूजा। एंड मैंने ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आके मुझे एक ब्यूटीफुल साफ रास्ता नज़र आता है भगवान के दरवाजे की तरफ, भगवान की तरफ, जिसमें आप दुनिया में रहते हुए एक वर्ल्डली लाइफ जीते हुए आप गॉड के साथ कैसे एक कोलैबोरेशन में आके आप एंजॉय करते हो अपनी 3D लाइफ। कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैं 5D में पहुंच चुकी हूँ, मैं 3D में नीचे नहीं उतरना चाहती। ये आई एम सॉरी, अंधविश्वास वाली बातें हैं। आपने कहाँ से सुन ली हैं कि एक 5D है जो बाहर है कहीं दुनिया में, और 3D मतलब ये दुनिया हो गई जिसमें माया है। बट दीज आर परसेप्शंस एंड पर्सपेक्टिव्स। अगर आप इन दोनों का आपका डिज़ोल्व नहीं हुआ है आपके माइंड में, 3D और 5D एक नहीं हुआ है, इसलिए आपका आत्मा का और आपके शरीर का मिलन नहीं हो रहा है और आपका और आपके ट्विन फ्लेम का मिलन नहीं हो रहा है। ये सब कनेक्टेड है, यस, एंड इंक्लूडिंग योर फाइनेंसेस। मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब मैं इस पाथ पे शुरू हुई, ये पाथ मेरे लिए डायरेक्टेड था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत एक दुविधा चल रही थी। एंड तब मैंने भगवान को बहुत ज़ोर से पुकार करी, और जब मैंने करी तो मेरे सामने मेरा ट्विन फ्लेम खड़ा था एंड मुझे नहीं पता था कि ये ट्विन फ्लेम है मेरा। तो इंस्टेंट सोल रिकग्निशन और मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग भी हो गई थी। सो देन मैं खोज में लग गई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। दैट इज़ व्हेन आई मेट माई गुरुज जेफ एंड शलिया। उनका पता चला, फिर मैंने ट्विन फ्लेम्स यूनिवर्स ज्वाइन किया, सारा सीखा, हारमोनियस यूनियन एक्सपीरियंस किया एंड अंडरस्टैंड किया, ये जर्नी को अपनाया और इम्प्लीमेंट किया। देखा कि हेवन सच है, हेवन इसी दुनिया का पार्ट है, पर हमें दिखता नहीं है। हम नहीं जीते हेवन में। मोस्ट ऑफ आवर लाइफ हमें लगता है कि हमें जस्ट सर्वाइव हो जाएं, किसी तरीके से हम निकल जाए, बस नौकरी मिल जाए तो हम ठीक हो जाएंगे। तो यही लूप हमारा चलता रहता है। बट मैं आपको आज बताना चाहती हूँ क्यों मैं अपनी कहानी शेयर कर रही हूँ। क्योंकि इस जर्नी पे एक होती है ना, जैसे फोकस, डिसिप्लिन, सीरियसनेस ज़रूरी है, ठीक है। सीरियसनेस बहुत ज़्यादा सैडनेस की वजह से नहीं, या एक डिप्रेशन, एक फितूर की वजह से नहीं। अगर आप इसको मजाक की तरह लोगे तब ये कभी नहीं पहुंचाएगी आपको लगेगा वाह मेरा ट्विन फ्लेम मिल गया है, ठीक है हम मिलते हैं, पर आप एक स्टेज पे पहुंच के आप हेवन का दरवाज़ा देख भी नहीं पाओगे। आपको सिर्फ लगेगा चलो मिल तो रही हूँ, का एटलीस्ट मेरी बात तो हो रही है, एटलीस्ट मिल तो रही हूँ, बस यहीं पर अटके रह जाओगे। बट ये पर्पस ही नहीं था जर्नी का कि आप ट्विन फ्लेम को मिल जाओ। ये पर्पस ही नहीं था जर्नी का कि आप यूनियन में आ जाओ, वो भी पर्पस नहीं है। पर्पस है हेवन पहुंचना। हेवन में पहुंच के फिर आप क्या करते हो? हेवन का दरवाज़ा देखा और बहुत सुंदर जगह है वो, और आप रहने लग जाते हो हेवन में। लिटरली मेरा पहला रिएक्शन ये था कि
जो लोग इस पेन पे सफ़र कर रहे हैं, क्यों सफ़र कर रहे हैं, मुझे वापस जाके बताना है उनको कि एक रास्ता है। दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड दिस चैनल, दैट इज़ वाई गॉड ने बोला आप हिंदी में वीडियोज़ बनाओ। और मैंने ना लेफ़्ट देखा ना राइट, मेरी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं थी, मैंने उसको रिफ़ाइन किया, मैंने सीखा, मैंने बोलना शुरू किया, अब अच्छी हो गई है क्योंकि प्रैक्टिस हो गया, आप लोगों से बात करते करते भी प्रैक्टिस हो गया। तो ये था मैं, क्योंकि इंडिया में नहीं रही हूँ मुझे इंडिया छोड़े बहुत टाइम हो गया, मतलब मेरी सारी स्कूलिंग बाहर हुई है। और बट मेरा दिल, मेरी आत्मा हमेशा ये चाहती थी कि इंडियंस को सर्व करना। पर ये क्या लेके आऊँ मैं आप लोगों के लिए, क्या लेके आऊँ? इससे बेहतर क्या हो सकता है कि एक रास्ता जहाँ पे आप शॉर्ट भगवान के साथ जीवन कैसे व्यतीत करना है, भगवान को सेंटर में रख के सत्य की राह पे चल के आप कैसे अपने हेवन को कैसे पाते हो, कि हेवनली लाइफ कैसे जीते हो। आप लोगों को ये मैसेज पहुंचाना और कोचिंग करना, किसी भी तरीके से आपको ये पहुंचाना, चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू हो, वर्कशॉप के थ्रू हो, कुछ हो, आप तक पहुंचाना, ये मेरी रूह की खुराक है, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। एंड ये इसको कह लो पर्पस बन जाता है, क्योंकि ये आप यू आर फॉलोइंग योर गुड फीलिंग, राइट। सो मैं ये कहना चाहूँगी, जो चाहते हैं कुछ बनना, कुछ पहुँचना, कुछ करना, बिफोर लुकिंग एट द आउटकम कि मुझे यूनियन चाहिए इसलिए मैं कर रही हूँ, या मुझे कोई पर्पस चाहिए इसलिए मैं कर रही हूँ, भगवान को सेंटर में रखो, सब साइड पे कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखो आई एम टॉकिंग लिटिल बिट लाइक क्वाइट स्पिरिचुअल टुडे, ओके। मर जाना है, ठीक है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग लाइक हाय यार मर जाना है, नो, इट्स डेथ इज़ इनएविटेबल, ठीक है, आएगी। जो आपने बनाया संसार में वो सारा नष्ट हो जाएगा, बट हाँ वाइब्रेशन आप साथ में लेके जाते हो, चाहे वो आपने फाइनेंशियल वाइब्रेशन अचीव करी है, या रिलेशनशिप की वाइब्रेशन अचीव करी है, हारमोनियस यूनियन की वाइब्रेशन अचीव करी है, वो सारा आपके साथ जाता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर आपने गाड़ी को मकसद बना लिया, या बंगले को मकसद बना लिया, या फेम को मकसद बना लिया, तो आप डिप्रेशन में रहोगे, तो आप उसी के पीछे भागोगे और आपको गोल नज़र नहीं आएगा। जो रियल गोल है, रियल गोल इज़ गॉड में घुस जाना, गॉड के साथ जीवन जीना। आज गॉड बोले कि बंद कर दे यूट्यूब, क्या करना है, 1 सेकंड नहीं लगेगा मेरे को, क्योंकि मैंने गॉड के बेसिस पे बनाया। ये नहीं बनाया कि मैंने फेमस हो जाना है सबको, नहीं, 4 लोगों को पता चले वो भी बहुत है, ठीक है। मेरे को अपने लिए तो किया ही नहीं ना, ये तो किया भगवान के लिए, ठीक है ना। अब भगवान बोलेंगे चल तू खेती बाड़ी कर या कपड़े का काम कर, करेंगे। सो वेयर इज़ माई बेस? माई बेस इज़ विद माई हस्बैंड विच इज़ गॉड, माई हमदम, माई सोनियो, माई एवरीथिंग, माई लवर, माई फादर, माई मदर, सब भगवान है, राइट। क्या जीवन हो जाता है गॉड, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म्स, एवरीथिंग स्टार्ट्स ट्रांसफॉर्मिंग, राइट। बट यहाँ पहुँचने तक 1 दिन नहीं लगा, मुझे टाइम लगा, मुझे मेहनत लगी, डीप फोकस और डीप जाने की एक तमन्ना। हाँ, पिछले जन्मों के आपके फल आपके साथ होते हैं, वो साथ देते हैं। मुझे दिखाया भी गया कि क्या क्या था मेरा पिछले जन्म का फल जो मुझे इस जन्म में मिले, और वो भी एक सहायता होते हैं आपके, ये सब जो आपको मिलता है। बट अकेले वो सब चीज़ नहीं होती, राइट। इट इज़ अबाउट गॉड, इट इज़ अबाउट यू अलाइनिंग विद योर ट्रूथ एंड योर सेटिस्फैक्शन, और आपका गोल क्या है, राइट। आइज ऑन द प्राइज ऑलवेज। आपको बहुत चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करेंगी इस रास्ते पे, सीरियसली हो जाओ। जितना गॉड दोबारा टेस्ट करेंगे आपको, कई बारी आपको स्पिरिचुअल वो एरोगेंस आ जाएगी, या स्पिरिचुअल चीज़ें भी आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। अरे नहीं, यहाँ तो ये कोई भगवान बुला रहे थे, या यू नो, देन यू स्टिल हैव टू फोकस, गॉड ने मुझे क्या बोला है, मेरा मकसद क्या है। लोग आपको ताने भी दे सकते हैं, मुझे इनफैक्ट काफ़ी देर से, 1 महीने से आई कुड फील साइकिक अटैक्स वर हैपनिंग, बट मुझे पता है इनका क्या डील करना है और कैसे डील करना है, क्योंकि और मुझे इस जन्म में नहीं पता, मुझे पता है कि मेरी आत्मा करते आ रही है इस चीज़ को डील, और मेरी आत्मा पैदा हुई है, लेकर आई है कि भाई मुझे पता है ये सब होना है,
एक दिन होना है. सो इट डज़ नॉट मैटर, इट डज़ नॉट मेक मी स्टॉप. बट ये चैलेंजेस भी आएंगे. बट अगर आप फोकस नहीं हो, सीरियस नहीं हो, छोटे छोटे डरों पे लेके आप बिल में चले जाते हो, अरे समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, ट्विन फ्लेम क्या सोच रहा है, मैं मम्मी क्या सोच रही, डैडी की, इतने छोटी छोटी चीज़ों पे आप अटक रहे हो यार. आत्मा कैसे उड़ेगी? उसको तुमने पिंजरे में डाल रखा है, कैसे उड़ेगी? मत करो अपने साथ ही, अपने आप को आज़ादी दो. जस्ट थिंक फ्रीडम, ओके, एंड थिंक गॉड. दैट्स इट. आपका जीवन लाइन में आना शुरू हो जाएगा. ओके ये बस एक प्यारा सा ही वीडियो था. बिफोर आई क्लोज आई वांट टू थैंक ऑटो स्पिरिट वाले लोग जो जिनके साथ मैं काम करती हूँ. मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है. वो टाइम टू टाइम मुझे ये प्यारे प्यारे मालाएं भेजते रहते हैं. जस्ट डू चेक आउट देयर स्टोर. दे आर गोइंग ऑन ब्लैक फ्राइडे सेल. एंड अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो लिंक्स मेरी डिस्क्रिप्शन में है, यू गेट 38% ऑफ एज वेल. ऐसी क्वालिटी सच में मैंने नहीं देखी कहीं पे. आप कहीं भी चले जाओ, हाँ बहुत मिलते हैं तो बड़ी कॉमन चीज़ है, बट सर्टनली माय डियर फ्रेंड्स इट हैज़ रियली रियली प्रेशियस. मैंने सच में ये क्वालिटी कहीं पर नहीं देखी. सो डेफिनेटली चेक देम आउट. मैंने कुछ लाइक आपके लिए ये है. ओके दिस इज़, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कोलैबोरेशन के लिए, मैं नहीं मना कर देती हूँ क्योंकि वो ये स्पिरिचुअल चैनल है, ये भगवान का चैनल है. बट दीज गाइज आर डूइंग ग्रेट जॉब. ये डेफिनेटली दीज सपोर्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी. आप आजमाएं और देखें कैसा लग रहा है. ये डेफिनेटली ब्यूटीफुल है. ज्वेलरी के तौर पे भी मुझे बहुत पसंद आया. ये वाइट और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन तो मैंने पहना. सो डेफिनेटली चेक दैट आउट. ऑल्सो सब्सक्राइब माई डियर फ्रेंड्स. मेरी मेंबरशिप तो चल रही है, नवंबर एंड होने वाला है क्योंकि नवंबर एंड को 20% ऑफ चल रहा था सेक्रेड अलाइनमेंट मेंबरशिप पे, वो भी क्लोज हो जाएगा. 1 दिसंबर पे फुल प्राइस है. बट आइदर वेज द डोर्स आर ऑलवेज ओपन. हमें बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है. ये मेंबरशिप में खुद ही मेरे को लग रहा है कि मैंने भी एक क्लब ज्वाइन कर लिया आप लोगों के साथ, राइट. डेफिनेटली चेक इट आउट ऑन माई वेबसाइट. अगर आपको मुझसे बात करनी है then download the master class. You will get 15 minutes of my time and I will guide you what to do next on your journey. आप कहाँ stuck हो और मैं कैसे आपकी सपोर्ट कर सकती हूँ. ओके सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब. मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगी. टेक केयर गाइस, बाय बाय.